हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो है अपने चैप्टर 4 पार्ट 1 बुक का जो मानव विकास चैप्टर है उसकी हमने शुरुआत की हुई है। हमने उसकी जो है बुक एक्सरसाइज पूरी कर ली थी और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में हमारा पहला प्रश्न है, मानव विकास के विभिन्न आधार व सूचक कौन कौन से हैं? या ये आपको और कैसे आ सकता है, मानव विकास मापन के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा परिभाषित मानव विकास की संकल्पना का वर्णन करो और इसे मापने की विधियां भी बताइए। तो ये आपको 3 तरह से आ सकता है। तो क्या है, सन 1990 के अनुसार जो है विकास सिर्फ लोगों की आय और पूंजी में वृद्धि नहीं है, अपितु यह एक कार्य प्रणाली अर्थात उसके काम करने के तरीकों व क्षमताओं में उन्नयन प्रक्रिया है। विकास की इसी विचारधारा को जो है मानव विकास का नाम दिया गया है। लोगों का क्या मानना है कि जो लोग पैसे से मजबूत होते हैं, इसका मतलब ये है कि उनका विकास हो चुका है। परंतु एक बात सोचने वाली है कि जो पैसा हमने अब तक कमाया है या जो हमने जोड़ा है वो किसी ना किसी समय जो है खर्च करने से वो ख़त्म भी हो जाएगा, तो उसे जो है हम पूर्ण रूप से विकास या वृद्धि नहीं कह सकते हैं। तो विकास क्या है कि पूंजी और आय के साथ साथ जो है मनुष्य की जो कार्य करने की क्षमता है, जो कार्य करने की कुशलता है, जब उसके तरीकों में निरंतर वृद्धि होती है तो उसे जो है क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। इसी विचारधारा को कि आय और पूंजी के साथ साथ जब उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, कुशलता बढ़ जाती है, कार्य करने के तरीके बढ़ जाते हैं, तो उन सबको जो है मानव विकास के अंतर्गत गिना जाता है। और क्या कहा गया है, मानव विकास जो है मनुष्य की आकांक्षाओं व विकल्पों को बढ़ाना और उनके कल्याण स्तर को ऊंचा उठाने की प्रक्रिया है। अब आपको मैंने कल भी एक उदाहरण दिया था कि एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं और धीरे धीरे करके जो है 5 सदस्यों की और बढ़ोतरी हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, जो बढ़ने वाले सदस्य हैं उन सदस्यों की भी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो है सभी संसाधनों का प्रयोग करेंगे, उन्हें भी जो है उनकी ज़रूरतों का सामान जो है उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से मानव विकास में भी जैसे जैसे हमारी वृद्धि होती रहती है, मात्रात्मक रूप से गुणात्मक रूप से परिवर्तन लाने के लिए जो है हम जनसंख्या के आधार पर सभी संसाधनों को उपलब्ध करवाते हैं और लोगों को रोज़गार और पूंजी के साथ साथ जो है उन्हें आगे बढ़ने के अवसर भी जो है वो हम प्रदान करते हैं। तो वो हमारी क्या हो जाती है, मानव विकास की प्रक्रिया कहलाती है। सन 1990 में जो है यूएनडीपी ने मानव विकास को मापने के लिए, विकास स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो है कई चीज़ों को आधार बनाया था। वो आधार कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला आधार है हमारा दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना। तो इस तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मनुष्य स्वस्थ होगा तो उसकी आयु भी लंबी होगी। आयु लंबी होने के लिए अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। दीर्घायु को जो है जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा के आधार पर मापा जाता है, एवरेज रूप में लिया जाता है उसे। यह स्वास्थ्य व सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक अच्छा माप माना गया है, क्योंकि दीर्घायु के लिए जो है हमें अच्छे आहार की, अच्छी चिकित्सा की, अच्छी सुविधाओं की, अच्छी स्वस्थ जो हमारी साफ सफाई है उन सब का परिणाम ही होता है दीर्घ आयु। जैसे जैसे मानव का विकास होता है उसका जीवन स्तर भी उच्च उठता चला जाता है। मानव विकास की दृष्टि से जो है नॉर्वे प्रथम स्थान पर आता है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश आता है, तो नॉर्वे जो है मानव विकास की दृष्टि। तो जैसे जैसे मानव का विकास, नॉर्वे हमारा प्रथम स्थान पर आता है। यहाँ पर पुरुषों की, नॉर्वे में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितनी है, 80.7,
और स्त्रियों की कितनी है 84.20। और इसी प्रकार भारत में कितनी है पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 66.9 और स्त्रियों की 70 वर्ष है। मानव विकास के पैमाने के आधार पर जो है सिएरा लियोन जो जगह है वो सबसे नीचे आती है, जहां पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितनी बताई गई है 36 वर्ष बताई गई है और स्त्रियों की जीवन प्रत्याशा 39 वर्ष बताई गई है। अगला है हमारा शिक्षित और ज्ञानवान होना। तो अब मानव विकास क्या है, जब जीवन प्रत्याशा ऊंची होगी तो उसके लिए क्या है, लोगों का ज्ञानवान होना भी ज़रूरी है। शिक्षा का विकास से जो है गहरा संबंध होता है। शिक्षा को जो है प्रौढ़ साक्षरता व विश्वविद्यालय शिक्षा के वर्षों की औसत संख्या के आधार पर मापा जाता है कि किस वर्ष में कितने बच्चे हमारे पास सामान्य स्तर पर पाए जाते हैं। शिक्षा ही जो है आदमी में ज्ञान, सोचने समझने की क्षमता और कुछ भी कार्य करने का जो है विश्वास जगाती है। जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होता है मानव जाति का भी विकास होता है। मानव विकास की दृष्टि से जो है प्रथम स्थान पर जो है नॉर्वे जो है प्रौढ़ साक्षरता दर में 100% है। वहाँ पर जो है ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग शिक्षित हैं। भारत में पुरुष साक्षरता दर जो है 82.14 है और स्त्री साक्षरता दर 65.46 है। सिएरा लियोन जो है इसमें भी पिछड़ा हुआ है, जहां 45% और 18% का रेशो पाया जाता है। उच्च जीवन स्तर के आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, तो यहाँ क्या है, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता भी जो है उत्तम जीवन का आधार मानी जाती है। उच्च जीवन स्तर को जो है राष्ट्रीय स्तर के आय के आधार पर मापा जाता है कि किस देश के लोगों को आय के संसाधन किस रूप में उपलब्ध हैं, तो उसी के आधार पर जो है राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। आय की गणना में जो है सकल घरेलू उत्पाद भी जो है प्रति व्यक्ति आय के रूप में लिया जाता है। नॉर्वे में प्रति व्यक्ति आय कितनी है 29,918 डॉलर और भारत में जो है 2,358 डॉलर है और सिएरा लियोन में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 490 डॉलर है। तो जो नॉर्वे है आप देखो वो उसका मानव विकास पर जो स्तर है वो हर रूप में ऊंचा है और सिएरा लियोन का जो है सबसे निम्न पाया गया है। हाँ जी बेटा, हमारा अगला प्रश्न है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं या मानव विकास की अवधारणा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो मानव विकास का उद्देश्य क्या है, जीवन की गुणवत्ता में जीवन जीने की जो कला है, जो जीवन का उद्देश्य है उसमें सुधार लेकर आना है। यहाँ संसाधनों के उपयोग के लिए जो है मनुष्य को काम करने के तरीके और उनकी क्षमताओं की जो उन्नति की प्रक्रिया है उसे बढ़ावा देना है। मानव विकास की जो सोच है वो 4 स्तंभों पर निर्भर करती है। पहला है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है हमारा उत्पादकता और चौथा है हमारा सशक्तिकरण। तो पहले समता, ये हमने कल भी समझा था कि समता से अभिप्राय क्या होता है, एक ऐसी व्यवस्था करने से होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को जो है समान रूप से संसाधन उपलब्ध हो सके। किसी से जो है धर्म, जाति, नस्ल, उसके रंग के आधार पर कोई भेदभाव न किया जा सके कि तुम्हें तो यह कम मिलेगा और तुम्हें यह ज़्यादा मिलेगा। इस तरह का जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और क्या है, भारत के संविधान में जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में जो है लोगों को समानता का मूल अधिकार दिया गया है कि कानून की दृष्टि से और समाज की दृष्टि से जो है सभी लोग समान हैं, सभी को जो है समान परिस्थितियां, समान स्थितियां, समान संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके बावजूद भी जो है प्रत्येक समाज में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला है हमारा सतत पोषणीयता, दूसरा पॉइंट है। सतत पोषणीयता में क्या होता है
सतत पोषणीयता का मतलब होता है गुजारा करना, निर्वहन करना, किसी चीज़ का इस्तेमाल करना। लोगों का क्या है, विकास के अवसर जो हैं वो लगातार मिलते जा रहे हैं और सतत पोषण जो है मानव विकास तभी होगा जब प्रत्येक पीढ़ी को प्रत्येक संसाधन का प्रयोग करने का समान अवसर मिलेगा। तो सतत पोषणीयता क्या कहती है कि हमें जो है संसाधनों का उपयोग करते समय, प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें जितनी ज़रूरत है उतने ही संसाधनों का हम प्रयोग करें, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी जो है हम इन संसाधनों को सुरक्षित रख सकें, ताकि ये संसाधन जो हैं धरती पर से, पृथ्वी पर से समाप्त न हो सके। हम पर्यावरणीय, वित्तीय और मानव संसाधनों का आने वाली पीढ़ियों के लिए ध्यान में रखते हुए सभी बहुमूल्य संसाधनों का ज़रूरत के हिसाब से ही प्रयोग करें, उनका अंधाधुंध प्रयोग ना करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को जो है इन संसाधनों का प्रयोग करने के अवसर मिल सकें। उत्पादकता क्या कहलाती है कि यहाँ उत्पादकता से जो तात्पर्य है वो क्या है, मानव श्रम की उत्पादकता से है। मनुष्य की जो काम करने के तरीकों को बेहतर बनाना तथा उसकी क्षमताओं का निर्माण करके उत्पादकता में जो है निरंतर वृद्धि की जा सकती है। यदि मनुष्य के काम करने के तरीकों में परिवर्तन लाया जा सके तो उसकी कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने की जो उसकी जो कुशलता है उसके अंदर भी जो है हम वृद्धि ला सकते हैं और उसकी जो स्पीड है उसे भी हम बढ़ा सकते हैं, अगर उसे सही तरीके से कार्य करना सिखाया जा सके। स्वस्थ शरीर वाला जो व्यक्ति है वो एक हुनरमंद लोग जो हैं एक किसी राष्ट्र के लिए जो है एक वास्तविक धन के समान होते हैं। अतः लोगों को जो है अच्छी चिकित्सा, अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जो है उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो है लोगों की कार्य क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। अगला है हमारा सशक्तिकरण। सशक्तिकरण में क्या है, इसका अर्थ क्या होता है कि लोगों में विकल्प चुनने की ताकत और सही गलत की पहचान करने की ताकत होनी चाहिए। अगर उनकी यह ताकत बढ़ती चली जाती है तो स्वतंत्रता, क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि आ जाती है और जो हमारा प्रशासन है वो भी सही ढंग से काम करने लग जाता है। अगर हमारे किसी राष्ट्र की जनता सशक्त होती है तो उसका शासन भी मजबूत हो जाता है। मानव विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों और विशेष रूप से महिलाओं का जो है सशक्तिकरण किया जाना आवश्यक है।